नमस्कार दोस्तों। ग्रुप बी, सी और डी के लिए ग्रुप ए के आधार पर पेपर में तैयार कर ही रहा था। कुछ बातें हैं, कम कम 20-25 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको देखने के बाद मुझे लगा कि ऐसे प्रश्न मेरे बच्चों के अगर कम से कम, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के अगर 10 प्रश्न भी ज्यादा एक्यूरेट बैठ जाए, सही हो जाए, तो वो किस काम के, बहुत काम के। तो उसकी उसी के लिए लगा हुआ था। जब से पेपर हुआ, वो व्याख्या वाली पीडीएफ भी टेलीग्राम में भेज रहा हूं, बस वो टाइपिस्ट टाइप करके भेज देंगे थोड़ी देर में। और कल वाला, आज जो पेपर हुआ उसको रट लेना, 100 क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये आज थोड़ा ट्रेंड बता देता हूं। आज के पेपर से ट्रेंड पता चल गया है, एक तरह से ट्रेंड अपने हाथ में है। और कल वाला कैसा पेपर आएगा इसकी बात करेंगे। पीडीएफ मैंने सारी डाल दी है, चाहे राजस्थान जीके की हो, 50 क्वेश्चंस की करंट अफेयर सहित, इंडिया जीके की, इंडिया पॉलिटी और ज्योग्राफी के जो लगभग 20-25 क्वेश्चंस आते हैं वो, और मनोविज्ञान यानी कि आपका साइकोलॉजी, उसके 20 क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी है। कैसे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है ना। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सभी विद्यार्थी आ जाइए। जैसे आज एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत शानदार प्रश्न, कृषि जलवायु प्रदेश कुल कितने हैं आपके, कुल है वो 10 है। तो ये प्रश्न बार बार आता है। आज वाला जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था, हाड़ौती वाले ये 4 जिले इसके अंदर शामिल थे, जिसके अंदर कहा गया, ये आज वाला प्रश्न था, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां यानी कि दक्षिणी पूर्व आद्र पूछा गया था। हो सकता है कि कल आपको आद्र दक्षिणी मैदान पूछ ले, उसमें 3 जिले आएंगे, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। उसके बाद अगर हम देखें तो इधर से 1A, एक के अंदर आएंगे 2, फिर ये आएगा सबसे बड़ा जो कि 1C, और 1C जिसके अंदर आपके जैसलमेर, बीकानेर, चूरू है। इसको आप रीडिंग मार ले, अच्छे से देख लेना, ठीक है। 10 है, 10 के अंदर ये सबसे बड़ा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, और इन्हीं में से जिले आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैप आपके सामने है, ठीक है। हाँ, ये रिपीट होते हैं, ऐसा ही ट्रेंड है। टेलीग्राम में ये पीडीएफ भेजो, तब इसको अच्छे से देखना। एक लिंगानुपात वाला प्रश्न पूछा, लिंगानुपात मतलब बाल शिशु जनसंख्या पूछी गई थी, लिंगानुपात भी मैंने लिख लिया है। बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे हैं, सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर, न्यूनतम है झुंझुनू के अंदर। ग्रामीण में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के अंदर है और सबसे कम है झुंझुनू के अंदर। और शहरों में सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात नागौर में, तो न्यूनतम शहरी है वो धौलपुर के अंदर। थोड़ा ये फैक्ट भी पढ़िएगा आप। एक प्रश्न नदियों का आया था, नदियों वाले में तुम लोग बार बार जिद कर रहे थे, अरे भाई कमेंट बॉक्स में लगे जा रहे कई सारे। अब वीडियो है पूरे राजस्थान में, सबसे ज्यादा लोगों ने देखा मेरा वीडियो है, वो 2 लाख विद्यार्थियों ने देख लिया आंसर की के अंदर, है ना। अब मैं परेशान हो जाऊं बार बार। ये कोई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब बनास जो बेड़च जो है, ये सब जाके आगे चंबल में मिलती हैं। प्रश्न ये पूछा गया था, चंबल नदी तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। अब वहां पर आप लोग दिमाग लगा नहीं रहे हो, अब मेरे आंसर को आप लोग गलत बता रहे हो, जबकि यहाँ पर जो है चंबल नदी तंत्र का पार्ट कौन सा है वो पूछा गया था, कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है पूछा गया। तो ये सारी है वो आपके चंबल में मिलेगी। तो आपको चंबल की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां और लूणी जो है उसकी सहायक नदियां मैं करा देता हूं। एक प्रश्न ये आया था, अरावली की प्रमुख छोटियां, तो जिद मत किया करो, है ना। जिद मत किया करो, है ना। जैसे मैं 100 प्रश्न बता रहा हूं, हो सकता है 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो जाए, तो 99% एक्यूरेसी के साथ, 98% एक्यूरेसी के साथ करवा तो रहा हूं। वो पढ़ो, वो पीडीएफ टेलीग्राम में है एकदम। 1-2 प्रश्न जो त्रुटि थी वो सही कर दी है, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल गई है। तो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, गुरु से दिल। तो गुरु से दिल जरा ऐसे याद करो इसको, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ऋषिकेश आज आया था। तो आइए, प्रश्न तो फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आता है ये, फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का हो। तो आपको इस तरह से आपको इसको याद रखना है, अरावली पर्वत चोटियों को, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कमलनाथ वेरी इंपोर्टेंट आज आए थे, कमलनाथ, ऋषिकेश वाला, रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ये प्रश्न आपसे वापस से पूछे जा सकते हैं। नदियों की बात हुई है, चलो चंबल के डाकू से याद करते हैं। आजकल कहां डाकू, पहले हुआ करते थे। चंबल नदी की बात करें तो सबसे पहले चंबल है जनापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से यहां पर उसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश से उद्गम होते ही ये मंदसौर, यहाँ से गांधी सागर बांध तो आउट ऑफ राजस्थान है, एक बांध इस पे बना हुआ, फिर चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करेगी। तो अब देखो चंबल के अंदर ये देखो बनास, बनास भी इसमें आके मिलती है। तो बनास है वो आपके चंबल नदी का, चंबल नदी तंत्र से संबंधित है, ठीक है। और इसमें कई सारी चीजें हैं, और राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कोटा बैराज है, भीलवाड़ा से मेज आएगी। अब ये कौन सा किनारा हो गया, ये दायां किनारा, ये बायां किनारा।
तो बाएं किनारे से आपकी मेज है, बनास है ना, ये याद रखें। और इधर से पार्वती सीप है वो दाएं किनारे से, इनको पढ़ें। ठीक है, थोड़ा नजर बाहर निकाल देना, नदियों वाला प्रश्न आया है तो वापस आ सकता है। फिर से एक और मैप मैंने तुम लोगों के लिए लगाया है, बनास नदी तंत्र। बनास नदी तंत्र के संबंध में प्रश्न है। बनास की सहायक कौन कौन सी हैं? खमनौर राजसमंद से यहाँ पर इसका उद्गम हो गया। तो इसके उद्गम के बाद में हम बात करेंगे, जैसे आपका बायां किनारा है तो यहाँ से कोटारी, खारी, डाई आती है, मोरेल आती है। फिर मैनाल और आयड़ बेड़च जो है ये आपके जो आयड़ नदी कहलाती है, उदय सागर झील के बाद में ये बेड़च कहलाती है। और बिगोद के अंदर बेड़च, मैनाल, बेड़च और बनास का संगम होता है, ये बिगोद जो संगम है। उसके बाद में ये जैसे आगे जाएगी, वापस आगे चंबल में मिल जाएगी, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, तो ये है बनास नदी तंत्र, ये भी चंबल नदी तंत्र का पार्ट है ना। बनास हो गया। अगला देखिए माही नदी तंत्र। माही नदी का उद्गम है वह आपके, अब आपसे कल पूछ सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बनास, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, सामान्य सामान्य बातें भी पूछी जा सकती है, तो वो भी मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, अगर हम अरब सागर की बात करेंगे तो अरब सागर के अंदर आपका प्रमुख नदी के रूप में माही आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ कॉमन प्रश्न है। माही आ गई, साबरमती आ गई, लूणी आ गई, पश्चिमी बनास आ गई, है ना, पश्चिमी बनास। ये चार है आपका अरब सागर तंत्र का भाग हो गए। अब ये महज झील से निकलने के बाद में खांदू गांव में बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में प्रवेश करेगी यहाँ पर। फिर ये माही बजाज सागर बांध है, कागदी पिकअप बांध है, ईरू नदी वगैरह दाएं किनारे से मिलेगी। सोम माही जाखम का संगम होता है नवा टापरम मैनेश्वर धाम में। ठीक है, मोरेन वगैरह, ये अनास, हरण, चाप, ये इसके बाएं किनारे की माई की सहायक नदियां हैं। तो ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिएगा, एक आपका लूणी नदी के दाएं किनारे से आकर मिलने वाली एकमात्र जो नदी है वो जोजड़ी है। बाकी सारी की सारी बाएं किनारे की है, जिसमें लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, सागी, ठीक है, कच्छ के रण में मिल जाती है। अब लोक देवताओं वाला आज एक प्रश्न पूछा गया, तो लोक देवताओं का जो है वंश आपसे पूछा जा सकता है। अब मुझे तो यही मैप मिला फटाफट, मैंने कहा टाइम है नहीं, एसएसटी का पेपर सॉल्यूशन भी कराना है और कल वाले बच्चों को ट्रेंड भी बता दूं, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे कल सुबह चले जाएंगे पेपर देने 9:30 बजे। तो गोगा जी का चौहान है, शाकंभरी क्षेत्र के अंदर जो देव शाकंभरी क्षेत्र से संबंधित है, चौहान हो गए। तेजा जी धौलिया जाट है। पाबू जी हैं तो मारवाड़ के हैं, तो मारवाड़ में राठौड़ों का राज रहा है। देवराणा जी गुजर हैं। रामदेव जी तंवर हैं। ठीक है, मल्लीनाथ जी मारवाड़ क्षेत्र के हो गए तो राठौड़ हो गए। हड़बू जी है वो शांखला है, और कल्ला जी है वो राठौड़ है। और देवताओं का कालक्रम भी आपसे पूछ लेवे तो भी आपको बताना है। आगे देखिएगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह आपसे पूछा जाता है कि शुरुआत कब से हुई। तो सबसे पहले आपका शुरू कहां से होता है? 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू होता है, ये पता चल जाए। उसके बाद वाला आपका भरतपुर, नीमच, देवली, ये सब याद कर लेना। ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला आया था, इसमें मेरे से एक मिस्टेक हो गई, जो मैं आप लोगों को लाइव क्लास में उसमें जो पेपर सॉल्यूशन करवा रहा था उसमें मैं थोड़ा भूल गया था। 2013 के अंदर लेटेस्ट जो शामिल किया गया था वो ये है, लेटेस्ट कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। तो चारों के चारों ऑप्शन आज के पेपर में जो दिए गए थे वो आपके किस में शामिल हैं? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके अंदर शामिल हैं भारत के 13, कितने हैं? 13 बायोस्फीयर रिजर्व है वो शामिल है। अब इसमें ये कोल्ड डेजर्ट भी है, जितने भी स्टार लगे हुए हैं वो सब के सब इसमें शामिल है। चाहे अचन कमार है, ये नाम दिए हुए हिंदी में सामने, अचन कमार हो गया, चाहे आपका पन्ना है, लगभग सारे हैं। 5 नहीं है, उसको याद करने की ट्रिक बताता हूं, जो नहीं है उसको याद कर लेवे। जो इसके अंदर शामिल नहीं है उन्हें रट लेवे। कैसे? जैसे आपका शामिल कौन सा नहीं है? मानस डिब्रूगढ़ ये नहीं है, दिहांग दिबांग ये नहीं है। ठीक है, इसके अलावा शेषाचलम पहाड़ियां, ये आंध्र प्रदेश वाली, ये इसमें शामिल नहीं है। कच्छ का रण है वो इसमें शामिल नहीं है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप रट लेंगे तो कम से कम आप लोगों के लिए ये चीज़ें आसान हो जाएगी। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेवें। तो यहाँ पर अभी इनकी संख्या 13 हो गई है।
अब ये ट्रिक भी यहाँ बताई गई, जैसे सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी घोषित किया गया था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी घोषित किया गया था। ठीक है, मस्त रहें, बिंदास रहें। आज का पेपर अच्छे से पढ़ लेवे, पीडीएफ टेलीग्राम में पढ़िए, पढ़ लेवे। 100 नंबर का पूरा कंटेंट शॉर्ट एंड स्वीट दिया हुआ है, ये पेपर भी पढ़ लेवे। ये मैं जो करा रहा हूँ ट्रिक, जो आज के पेपर पे बेस्ड जो पैटर्न है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आरपीएससी की ट्रिक क्या है। तो नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी, तो नाना से हो गया नीलगिरी नंदा देवी, तो सेकंड नंदा देवी है। ऐसे ही आप इनको पढ़ ले। 18 बायोस्फीयर रिजर्व। एक नदियों वाला प्रश्न भी आपसे पूछा गया था, आज कौन सी नदी है वो आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाके गिरती है, ऐसा प्रश्न आया था। तो इसमें सारी नदियां यहाँ पर दी हुई हैं, दक्षिण भारत की हैं, चाहे वो आपका सिंधु नदी तंत्र है उसकी जो सहायक नदियां हैं, चाहे आपका गंगा नदी तंत्र है उसकी सहायक नदियां है, या ब्रह्मपुत्र जिसे यरलुंग सामको कहते हैं, यरलुंग सामको, जो यरलुंग जांगपो ऐसा नाम है, और इसकी सहायक नदियां। तो दक्षिण भारत की भी सहायक नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, ये भी याद रखें। ठीक है, और मेन तो याद रखें, जैसे ओडिशा क्षेत्र है तो यहाँ महानदी हो गया, फिर नर्मदा है, ताप्ती है तो ब्रंश घाटी की है, फिर गोदावरी के बाद कृष्णा आती है, फिर कावेरी। सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, सहायक नदियां भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज, इन सब की सहायक नदियां यहाँ पर दी गई हैं, तो गंगा की कौन सी है। सामान्य प्रश्न गलत मत करना। एक ये ज्योग्राफी का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार आता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर क्या होता है, पृथ्वी के बीचों बीच, बिल्कुल पृथ्वी की जो कमर है ना, वहां पर लो प्रेशर बेल्ट होती है, जिसे डोल्ड्रम कहते हैं। और डोल्ड्रम की जो दक्षिणी अक्षांश है, वहां से इसकी स्थिति होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। और उत्तरी जो व्यापारिक हवाएं हैं, ये ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से होती है दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम की ओर होती है दक्षिण पूर्व से। नाम लिखा हुआ है, आई होप आप लोग गलत करोगे नहीं, है ना। ये प्रश्न आज भी आया है तो कल भी आएगा, और मैं कह रहा हूं कि ये पेपर में छपा हुआ है। जहां पर आप ध्रुवीय पूर्वी पवनों की दिशा भी देख सकते हो, पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, पछुआ पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। इधर ये आपका हेडली सेल पूछ ले कहाँ होती है, 0 से 30 के बीच में। उसके बाद में मतलब पोलर सेल कहाँ है, हेडली सेल कहाँ है, ये सब चीजें याद रखो। जहां तापमान ज्यादा होगा वहां कैसा दाब होगा, निम्न दाब। सामान्य सामान्य बातों के प्रश्न गलत मत करना। अब प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर में एक बेरिंग वाला पूछते हैं कई बार। ठीक है, ये है बेरिंग सागर, तो बेरिंग सागर याद रखना, इसके अंदर है वो प्रशांत महासागर का बेरिंग सागर हो गया। बेरिंग सागर के बाद में यहाँ पर जो है आपका कोरल सागर, सोलोमन सागर। जरा इस मैप को आप लोग रीड करना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाते जाते आपकी सहायता के लिए बता रहा हूँ कि प्रशांत महासागर देखना। प्रशांत महासागर के बाद में जैसे आज प्यूर्टो रिको वगैरह आए थे, आया था, ये प्यूर्टो रिको खाई है वो अटलांटिक महासागर के अंदर है। कैप वर्डे प्लेन ये भी यहाँ पर है अटलांटिक के अंदर। ठीक है, अंगोला प्लेन वगैरह ये सब अटलांटिक के अंदर। रियो ग्रांडे जो कटक है वो भी आपका रियो ग्रांडे अटलांटिक में। हिंद महासागर में क्या है सर, हिंद महासागर में लक्षद्वीप द्वीप है, और आपका अरेबियन बेसिन है, मेडागास्कर प्लेट्यू है, मिड इंडियन रिज है, ये सब चीजें, सोमाली बेसिन है, जावा खाई, तिमोर सागर,
ये थोड़ी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आज ये प्यूर्टो वगैरह कहीं पूछे गए थे, आराम से आप बता सकते हैं। सुंडा गर्थ है तो वो आपका यहाँ पर है ना, तो ऐसी चीजें देखा करें। किस महासागर में कौन सी चीज है। एक मूल अधिकार से 3 प्रश्न पूछे गए थे। 3 प्रश्न कौन से पूछे गए थे, मैं बात कर लेता हूं। मूल अधिकारों से 3 प्रश्न पूछे गए थे। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित 2 प्रश्न आज पूछे गए थे। आज कौन से प्रश्न आए थे, एक तो आपका आर्टिकल आपका 39 आज पूछा गया था। एक आज के पेपर के अंदर आर्टिकल 51 पूछा गया था, कल भी पूछे जाएंगे। और एक आगे आया था मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 15 ये भी आज पूछा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से 6 नंबर का कंटेंट पूछा गया, ठीक है, 6 नंबर के प्रश्न पूछे गए। तो इसका ये 15 वाला धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, एक धर्म, दूसरा मूल वंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग और पांचवा जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं जिसके आधार पर भेदभाव है, जिसके आधार पर जो है मतलब सभी के ऊपर ये समानता के अंदर बातें आती हैं। तो ये मौलिक अधिकार जितने भी हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के आपके जो है 32 तक मैंने सारे यहाँ पर दिए हुए, इनको अच्छे से पढ़ना। कहाँ समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ लेना। और आज जो पूछे गए प्रश्न है अनुच्छेद जो है 51 और 39, ये 39 आज पूछा गया था और ये 51 भी आज पूछा गया था। कल पूछा जा सकता है आपका पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है आपका 48 क, कौन सा है, ये जरूर पूछा जाएगा अगले 4 ग्रुप के अंदर। 48 क पर्यावरण का है, केवल 48 है वो कृषि और पशुपालन का है। समान नागरिक संहिता की बात करें तो वो आपका 44 है और यहाँ पर 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन वगैरह का है। तो ये थोड़ा देखना है ना, क्योंकि आज इससे 3 प्रश्न पूछे गए। कितने, 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। अगला एक आज पूछा गया था प्रक्रिया नियम समिति वाला, प्रक्रिया नियम समिति वाला जो कि राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है। संचालन, प्रक्रिया, नियम और तदर्थ ये आपका राजेंद्र प्रसाद जी से है। और संघ, संघ संचालन और राज्य, संघ और राज्यों की बात करेंगे तो नेहरू जी, संघ और राज्यों के नेहरू जी हैं। प्रांतीय और मौलिक अधिकार हैं वल्लभ भाई पटेल हैं। और 8 मौलिक बड़ी समितियों के अंदर मौलिक अधिकारों की उप समिति जेबी कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी है। अल्पसंख्यकों की उप समिति, प्रारूप समिति की भीमराव जी अंबेडकर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न आज पूछा गया था जहां पर भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के बारे में आया था, कल भी आएगा। कोयला क्षेत्र है और इधर ऑयल रिफाइनरी, लास्ट ईयर थोड़ा कठिन प्रश्न आया था जहां पर यह पूछा था ऑयल रिफाइनरी का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए, पूर्व से पश्चिम की ओर ऑयल रिफाइनरी का क्रम बताइए। और उसमें ये डिगबोई, नुमलीगढ़, गुवाहाटी ये ज्यादा पूछेगी। तो सबसे पूर्व में कौन सा है, डिगबोई है, सबसे पूर्व में डिगबोई है। और पश्चिम वाला प्रश्न भी ऐसा ही वाले पेपर में पूछा जा चुका है, ये वाला गुजरात वाला और ये असम वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखोगे तो वडीनार है, फिर बाद में जामनगर है जो रिलायंस ये मोटा भाई की है, उसके बाद आपकी ये कोयली है। तो इनका सीक्वेंस भी याद रखें, जामनगर सेकंड नंबर पे, पहला वडीनार है। तो ये क्रम पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व बताओ, उधर पूर्व से पश्चिम बताओ। ये आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। अरे डिटेल व्याख्या वाली पीडीएफ में भेज रहा हूं, है ना, वो टाइपिस्ट टाइप कर रहे हैं। रानीगंज है तो वेस्ट बंगाल के अंदर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रानीगंज, रानीगंज है तो वो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। इधर आपका झरिया बोकारो है वो झारखंड के अंदर है। और कोरबा है तो छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है, कोरबा कोल फील्ड है। और ये रट लेना बस, ठीक है, कुड़प्पा वगैरह, ठीक है। और मैं जो लेके आया हूं वो ऑयल फील्ड क्षेत्र है जिसमें डिगबोई सबसे पहले है, उसके बाद मोरेन हुरिजन है, फिर नाहर कटिया है। तो नाहर कटिया का स्थान पूर्व से पश्चिम की ओर आओगे तो तीसरे नंबर पर है। इधर खंबात, यहां देखोगे आपका एक तो बसीन है, फिर आपका मुंबई हाई है, फिर आपका खंबात है, फिर कलोल है, फिर अंकलेश्वर है। तो ये अंकलेश्वर वाला पूछा जाता है, गुजरात के अंदर है। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो भारत में कहां कहां पर स्थित है, इसका प्रश्न पूछा जाता है। जैसे नरोरा है तो उत्तर प्रदेश है, रावतबाटा राजस्थान का हो गया, काकरापार और
जो है आपका तारापुर, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कैगा है कर्नाटक का है, तमिलनाडु का मद्रास पावर स्टेशन और कुडनकुलम, तो ये तमिलनाडु के अंदर। ये भी प्रश्न आरएस प्री और एसआई और ऐसे सेकंड ग्रेड में बार बार पूछे जाते हैं। संसद के अनुच्छेद थोड़ा देख लेना, संसद से संबंधित विधायिका से संबंधित अनुच्छेद 75 आज पूछा था, पिछली बार भी बार बार आया था। गठन, सरला, जनगणना जो भी है इसको एक बार देख लेना। चलो, कुछ फैक्ट जो मेरी तरफ से मुझे लगे कि ये प्रश्न बताए जा सकते हैं विद्यार्थियों को, वो मैंने बताए। अब कुछ आरपीएससी की बेसिक ट्रिक्स हैं, ठीक है, कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं आरपीएससी की, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आंकड़े और तथ्य हमेशा गलत होते हैं, हमेशा नहीं, मैक्सिमम केसेस में। एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसे केवल, मात्र, निश्चित रूप से, यही होगा, वहां पर हमारे शक की घंटी है वो बजनी चाहिए आरपीएससी के पेपर को देखते टाइम। एक्सट्रीम स्टेटमेंट ज्यादातर गलत होते हैं। आंकड़े तथ्य में आरपीएससी छेड़छाड़ की देवता है, शब्दों के साथ छेड़छाड़ करती है। जैसे मैंने प्रश्न लगाया नहीं क्या? हाँ, वो 4 प्रश्न जैसे मैं लगा दूंगा। 4 पेपर की बात करूं, जैसे नहीं, वो जैसे आपने देखा होगा आज, जैसे एक वो सरस दूध वाला आया था, उसमें 94 लाख लीटर पर डे करने का लक्ष्य था, उसकी जगह 75 लाख है। मैं बता देता हूं आप लोगों को, फोन में है मेरे। हाँ, एक प्रश्न था डेयरी विकास वाला, जिसमें एक तथ्य स्टार्टिंग वाला 94 लाख लीटर वाला गलत दिया हुआ था। और एक तथ्य की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता का था, जिसमें 3800 और नदी ढूंढ नदी दे दी, जो कि कांतली होना चाहिए, 2800 होना चाहिए, ये डाटा गलत थे। और शीतला पूजा वो जो है वो आपका चैत्र शुक्ल सप्तमी दिया हुआ, जबकि चैत्र कृष्ण अष्टमी होता है। तो ऐसे क्या होता है कि आंकड़ों के साथ में ये छेड़छाड़ करती है आरपीएससी की, पुरानी आदत है, अभी 5 साल से यही ट्रेंड चल रहा है। तो इनको आप विशेष ध्यान रखें। और पीडीएफ जो टेलीग्राम में डाली हुई है, वो आज ग्रुप ए वाली जीके का पेपर, ये रट ले अच्छे से, टेलीग्राम में जितने भी पीडीएफ है वो पढ़ ले। ऐसे पेपर जो आज आए हैं उसमें सेफ स्कोर, मैं कहूं, मतलब सेफ स्कोर नहीं कहूंगा मैं, पेपर अटेम्प्ट करने में सेफ कैसे रहें आप। और यहाँ अदर कैटेगरी के लिए, जैसे जनरल और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की बात करूं तो प्लस माइनस 2-3 जो भी करें 75 के आसपास, 75 प्लस माइनस 2-3, 78 भी कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं, 77 भी कर सकते हैं। 20-22 के ऊपर 5वां गोला भरें, और नहीं भरोगे तो नेगेटिव में बाहर हो जाओगे फिर। और ऐसे जब पेपर मॉडरेट से कठिन की ओर जाए, अच्छे लेवल का पेपर था, उस समय आपको ज्यादा यूं सीना ठोक के यूं जाने की जरूरत नहीं है, मैं भिड़ूंगा आरपीएससी से, मदन सर ने जोश दे दिया है मुझे, अब मैं भिड़ जाऊंगा। अरे भिड़ना नहीं है, 20-22 क्वेश्चन के ऊपर 5वां गोला भरना है, वो आपको छोड़ने हैं। 5वां गोला नहीं भरोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप 75 से 80 के बीच में कर सकते हैं जनरल ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी। और अदर कैटेगरी के हैं तो वो आप थोड़ा सा इससे 10 से कम ले सकते हैं। आप 65 से 70 के बीच ही अटेम्प्ट करें, जहां पर 30 क्वेश्चन हैं वो आपका छोड़ सकते हैं फिफ्थ ऑप्शन के लिए, और 30 क्वेश्चन के ऊपर फिफ्थ ऑप्शन भर देवें, आप 70 तक जाएं, 65-70 जो भी है। और जनरल डाइवोर्स, विडो, अदर कैटेगरी, एक्समैन वगैरह, उनके लिए तो फिर अलग अलग वो और भी कम कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा रखें तो आपका बेड़ा पार है। और सेकंड पेपर वो हमेशा ठीक ठाक आता है, मतलब जीके से अच्छा आता है। तो सेकंड पेपर में भी आप कोशिश करें कि 120 में से इन कैटेगरी के जो विद्यार्थी है वह कम से कम 120 से 115 जो भी है ना, 115 से 120, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आ ही नहीं रहा है, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तो फिर नेगेटिव होएगा ही होएगा। तो सेकंड पेपर के लिए भी और फर्स्ट पेपर के लिए भी ऑलमोस्ट 75 से 80% के आसपास अटेम्प्ट करें, काट पीट के 10-15 प्रश्न, 20 प्रश्न अगर आपके गलत भी हो जाते हैं तो भी आप सेफ रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। एक छोटा सा सेशन जो मेरे सभी दोस्तों के लिए मुझे ठीक लगा। सच बता रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए ढंग से सोया नहीं हूँ, ढंग से खाना तक नहीं खाता हूँ, दौड़ भाग के आकर के क्लास करा दूं, 2 प्रश्न और सही करा दूं। रिवीजन लास्ट टाइम में बच्चों का बहुत अच्छा होता है। तो आज का ट्रेंड देख लीजिए, ये पीडीएफ टेलीग्राम में मैं अभी डाल रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करो और ये सारी पीडीएफ पढ़ी है वहां पर। ग्रुप बी सी डी के लिए आज का जो पेपर था उसके बेस पे मैंने सारी चीजें आपको लिखवा दी है, एक नजर मार लेना थोड़ा सा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी के प्यार की बदौलत मैं आप लोगों के लिए जो भी अच्छा कर पाता हूं वो आपके प्यार की बदौलत होता है। ठीक है, ओके। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि हाँ पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों के लिए,
और कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो 8955982723 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या टीम को कॉल करें। पेपर के बाद मिलते हैं, आप निश्चिंत होकर रहिए। पेपर होने के बाद आप बेफिक्र हैं। एक बार पेपर देते समय मतलब आज बहुत लगभग 1.25 लाख विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया एसएसटी के अंदर, डर के मारे। अरे भाई, कौन सा अटेम्प्ट काउंट होता है यहाँ पे? जाइए पेपर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डर लग रहा है, डर के आगे जीत है और कुछ भी नहीं है। आशीर्वाद दीजिए, सभी को खूब सारा आशीर्वाद। अपने इस चैनल से जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके, खूब सारा आशीर्वाद। टेलीग्राम में चले जाएं, वहां पर खूब सारा आशीर्वाद फ्री में मिल रहा है पीडीएफ के रूप में। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। अब मुझे और भी बहुत सारे टास्क हैं। जो 80% क्वेश्चंस का मैंने वादा किया था फर्स्ट पेपर के अंदर, मैं चिल्लर प्रूफ नहीं फेंकता 20-30 अब मिल गए मिल गए मिल गए, जी नहीं। मैं जीके और एसएसटी के अंदर, जीके में 100 में से लगभग 80 से 85 क्वेश्चंस, इनके प्रूफ मैं आपको कल दे दूंगा। और 120 क्वेश्चंस 150 में से एसएसटी के, ये भी मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, जो हमने पढ़ाया बैच के अंदर। तो इधर उधर भटको मत यार, है ना। जब भी पढ़ाई करनी हो ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, चप्पलें घिसने की जरूरत नहीं है, 50,000 से 1 लाख रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। मात्र 1000-1500 का माइंड मैप का ऐप डाउनलोड करके अपना बैच ज्वाइन करो, नोट्स बनाओ घर बैठ करके और सफलता हासिल करो। खूब सारा आशीर्वाद सभी को। थैंक यू, धन्यवाद।